आज मैं आपको क्वेश्चन 68 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और इस क्वेश्चन 68 को जो है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर डी शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, पेज नंबर है 12.34। और ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive milestones on opposite sides of the aeroplane are observed to be alpha and beta. Show that the height in miles of aeroplane above the road is given by tan alpha tan beta upon tan alpha plus tan beta। और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2004 को आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड है, ठीक है ना, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है और उस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड से वर्टिकली डायरेक्शन में, वर्टिकली मतलब रोड के एकदम वर्टिकल पर क्या है, कुछ हाइट पर एक एरोप्लेन है, ठीक है ना। तो उस एरोप्लेन के अपोजिट साइड में, मतलब कि एरोप्लेन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 माइलस्टोन्स हैं, ठीक है ना, माइलस्टोन्स है। तो एरोप्लेन से दोनों माइलस्टोन पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है ना, वो क्या बनना है, अल्फा एंड बीटा बनना है। तो हमें यहाँ पे ये शो करना है कि जो एरोप्लेन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड से वर्टिकली है तो कितनी हाइट पर है रोड से। हमें यहाँ पर हाइट बतानी है, कितनी हाइट पर है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड से जो एरोप्लेन है कितनी हाइट पर है। हमें यहाँ पर ये शो करके दिखाना है कि ये हाइट है और ये हाइट किस में है, माइल्स में। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम से समझ ले कि देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड आप यहाँ पे बनाइए। ये क्या है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। मैं यहाँ पे इसको एरो लिख के यहाँ बता दूँ, ये है हमारा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड के वर्टिकली क्या है, एक एरोप्लेन है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं एरोप्लेन है, ठीक है ना। तो जो एरोप्लेन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड के वर्टिकली होगा ना, वो बिल्कुल जरूरी नहीं कि बिल्कुल मिड से ही हो, वो कहीं पर भी, बस इस रोड के कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर वो एरोप्लेन है, ठीक है ना, ये एरोप्लेन मान लीजिए मैंने यहाँ बना दिया, ये क्या है, हमारा एरोप्लेन है वर्टिकली। तो वर्टिकली यानी कि वर्टिकली मीन्स क्या, रोड से 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये मतलब होता है वर्टिकल। बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो एरोप्लेन है उसके अपोजिट साइड में क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन। तो देखिए ये एरोप्लेन है, इसके अपोजिट साइड का मतलब क्या, लेफ्ट साइड इधर और राइट साइड दोनों साइड में क्या है, एक माइलस्टोन है। अभी मैं बताऊंगी माइलस्टोन किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है एक माइलस्टोन, दूसरा यहाँ पर माइलस्टोन है, ठीक है। तो एरोप्लेन से ये फर्स्ट माइलस्टोन है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेकंड माइलस्टोन है। अपोजिट साइड का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, और एरोप्लेन बीच में रहेगा, उसके अगल बगल में। समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, ऊपर से नीचे बनता है ना। तो ये ज्वाइन कीजिए पहले, ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो मैं इस तरह से ज्वाइन कर दे रही हूँ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कि आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे बनता है ना, तो ये एंगल अल्फा हुआ। 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है ना, दोनों अपोजिट साइड में, अल्फा एंड बीटा। तो एक ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बना अल्फा। फिर यहीं से एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस सेकंड स्टोन पर बनना है। तो पहले आप ये दोनों ज्वाइन कीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, ऊपर से नीचे। तो ये एंगल कैसे बनाएंगे, पहले तो आप यहाँ पे लाइन ऑफ साइड बनाइए, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, ठीक है ना। तो ये रहा बीटा, ये अल्फा और बीटा, ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये जो ऊपर लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और नीचे ये वाली लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों पैरेलल है आपस में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल रोड है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। और ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हुआ ना। तो आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर 2 पैरेलल लाइन है और कोई लाइन जो है तीसरी लाइन दोनों को कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ना। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है दोनों। तो और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन जो है इसको कट कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, ठीक है ना। तो ये अल्फा मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा उसी तरह से ये बीटा है, तो ये भी बीटा होगा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अच्छा नाम दीजिए यहाँ पर, इस पॉइंट का मैं नाम दे रही हूँ ए इस पॉइंट का, ये ए हो गया। इसको नाम दीजिए आप बी और इसको नाम दीजिए आप सी,
हो गया। अब इस मिडिल पॉइंट को आप नाम दे दीजिए m। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये देखिए, शो करना है हाइट इन माइल्स ऑफ एरोप्लेन अबव द रोड। ये अबव के रोड, ये रोड है, इसके अबव पर ही तो ये रोड है, इसके परपेंडिकुलर ही तो ये एरोप्लेन है ना। तो इस रोड के ऊपर ये जो एरोप्लेन है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें हाइट, ये हमें शो करके दिखाना, ये हाइट h, ये कितना है, इसको मान लेते हैं हम कि ये am जो है h के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, यही शो करके दिखाना है कि ये जो हाइट है वो कितनी है, वो ये है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये हो गया। अब ये हमें प्रूफ करके दिखाना। अब यहाँ क्वेश्चन में पहले हम कुछ समझ लें कि यहाँ पर ये कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स का मतलब क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन, ये है ना, ये इसका क्या मतलब है। तो 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन समझने से पहले सबसे पहले हम कंसेक्यूटिव नंबर समझ लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर, देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस समझने से मतलब रखिएगा। कंसेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं, आपने कई तरह के इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, AP सीरीज में भी किए होंगे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में किए होंगे कि अगर मैं कहूँ कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, तो कंसेक्यूटिव नंबर का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक नंबर, मतलब कि 2 नंबर अगर कंसेक्यूटिव नंबर बताना तो ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनका कि डिफरेंस 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 5 ले लीजिए, तो इनका डिफरेंस क्या है, इन दोनों में एक का डिफरेंस है। उसी तरह से आप ले लीजिए 99 और 100, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हुए ना। 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। तो कंसेक्यूटिव नंबर उसे कहता है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे मैं ये कहूँ 3 कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए, तो आप क्या ले सकते हैं, 81, 82 और 83। देखिए इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ भी आप कंसेक्यूटिव नंबर समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ना दे करके यहाँ पर माइलस्टोन बता रहा है। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, तो मैंने सब एग्जांपल बता दिए, 4, 5 हो गया, 99 और 100 हो गए, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। अब यहाँ पे नंबर की जगह माइलस्टोन कर दिया, तो अब यहाँ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन का क्या मतलब है, पहले माइलस्टोन समझ लीजिए। आप अक्सर सफ़र के लिए जाते होंगे, जर्नी के लिए, तो आप देखते होंगे रोड के किनारे पे पत्थर लगा होता होगा, लंबा बड़ा बड़ा, इस तरीके से लगा रहता है। ये कलर में रहता है, ठीक है ना, येलो में रहता है या ऑरेंज में रहता है, और यहाँ पे लिखा रहता है 1 किलोमीटर, और यहाँ पे किसी शहर का नाम लिखा रहता है। इस तरीके से कई पत्थर जो है सड़क के, रोड के किनारे में लगे रहते हैं। इसी को माइलस्टोन कहा जाता है, जिसको कहते हैं मील का पत्थर। ये किस लिए लगा रहता है, ताकि जो भी सफ़र कर रहा है उसको आसानी पड़े कि कितनी दूरी पर है वो जगह, और हम कितना किलोमीटर तय कर चुके हैं, और नेक्स्ट जो आने वाला है जहाँ पर हमें पहुँचना है वो कितनी दूरी पर है। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है, इसी को माइलस्टोन कहते हैं। तो ये माइलस्टोन हो गया, ये आप समझ गए माइलस्टोन। ठीक है, अच्छा, अब 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन का क्या मतलब है कि जो एरोप्लेन है ना हमारा, जैसे ये डायग्राम है एरोप्लेन, इस एरोप्लेन के अपोजिट साइड 2 माइलस्टोन है। मतलब इसी तरह के 2 पत्थर, जैसे मैं यहाँ बना दूँ ये डायग्राम, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर हमारा एरोप्लेन है। मैं एरोप्लेन का डायग्राम कैसे बनाऊँ, यस ये रहा, ये एरोप्लेन है हमारा। तो ये, और ये हाइट है, यही हाइट हमें शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर माइलस्टोन डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई शहर का नाम होगा, जो भी हो, मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा है, एक माइलस्टोन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर भी एक माइलस्टोन है, ठीक है, ये माइलस्टोन है। तो कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है, 2 माइलस्टोन है, 2 लिखा। कंसेक्यूटिव का मतलब कि ये माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन, इसमें जो डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, ये तो किलोमीटर में तो समझाने के लिए बता रही हूँ ना अभी। तो अब यहाँ क्वेश्चन में माइल्स बोल रहा है ना, 2 कंसेक्यूटिव है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बता रहा है 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स। ठीक है ना, यहाँ पे माइलस्टोन्स की बात करें तो ये माइलस्टोन आप समझ गए। और यहाँ पर हाइट जो हमें बताना है वो किस में आना चाहिए, माइल्स में आना चाहिए। माइल्स में बताया गया है कि जो हाइट जो हमें प्रूफ करके दिखाना है ये माइल्स में है। तो ये माइलस्टोन आप समझ गए, माइलस्टोन इन्हीं पत्थरों को कहा गया है। तो कंसेक्यूटिव माइलस्टोन का मतलब क्या है कि मान लीजिएगा अगर इस पत्थर में 1 लिखा है तो यहाँ पर 2 किलोमीटर लिखा होगा, मतलब कि इस माइलस्टोन और इस माइलस्टोन के बीच का जो डिफरेंस है किलोमीटर में, वो क्या है, 1 का डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया। ये माइलस्टोन अगर 1 किलोमीटर पर रखा है तो जो दूसरा वाला माइलस्टोन है इनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है ना, उसी तरह से यहाँ पर माइलस्टोन रखे हुए हैं और एरोप्लेन के दोनों अपोजिट साइड में। तो जरूरी नहीं कि 1 हो, यहाँ 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 9 हो तो यहाँ पर 10 हो, तो 9 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 1 ही का डिफरेंस है ना। तो ये आप माइलस्टोन समझ गए ना। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, ये समझ लीजिए। शो दैट हाइट इन माइल्स,
हाइट इन माइल्स ऑफ एरोप्लेन, हाइट इन माइल्स का क्या मतलब है? देखिए हाइट हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो हाइट है एरोप्लेन की, ये वाली जो हाइट है वो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और ये किस में है? हाइट इन माइल्स, ये माइल्स में है, मतलब कि इसकी यूनिट क्या है? माइल्स है। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा किलोमीटर, किलोमीटर पढ़ा होगा, अपनी मीटर पढ़ा होगा, माइल्स भी होता है। माइल्स क्या होता है? देखिए जो माइल्स होता है ना, एक माइल्स जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1.6039 किलोमीटर के बराबर होता है एक माइल जो होता है। तो माइल क्या है? जस्ट यूनिट है डिस्टेंस बताने के लिए। माइल हो गया, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। तो विदेशों में माइल का यूज़ करते हैं। इंडिया में आप किलोमीटर में देखेंगे कि जो माइल, यहाँ पर जो पत्थर लगे रहते हैं रोड के किनारे में जिसमें डिस्टेंस बताता है, तो वहाँ पर किलोमीटर इंडिया में देखिएगा। और कंट्रीज़ में क्या रहता है? 9 माइल्स, 10 माइल्स, 4 माइल्स, इस तरह से बताता है। ठीक है ना? तो आप माइल से समझ गए, यहाँ पर जो भी हाइट आएगा किस में आएगा? माइल्स में आएगा। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ किलोमीटर ना होकर के 9 माइल्स, 10 माइल्स ऐसे लिखा होगा। तो 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन, आप समझ गए कि 2 यहाँ पर माइलस्टोन रखे हुए हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब कि इन दोनों जो माइलस्टोन इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वर्टिकल है। आप मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल रोड के वर्टिकली पर ये एरोप्लेन है, तो वर्टिकल है तो ये 90 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ये दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का बनना है। तो एक ट्रायंगल क्या है हमारा? ABM, और दूसरा हमारा क्या है? AMC। ये भी राइट एंगल है, देखिए 90 है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में हम पहले इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, और यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे वो हमारा tan होगा। क्या होगा? हमारा tan होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ABM, ये अल्फा है ना, तो tan अल्फा क्या होता है? एंगल हमारा अल्फा, तो tan अल्फा, tan क्या होता है? tan किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड बाई बेस होता है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर लाइन अपॉन बेस। तो यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल पर केवल ध्यान दीजिए, tan अल्फा क्या होता है? अपोजिट साइड बाई बेस। तो इस एंगल के हिसाब से ये अपोजिट साइड हुआ AM, और बेस क्या है? MB है। तो अपोजिट साइड हमारा AM हो गया, और बेस हमारा क्या है? MB है। तो tan अल्फा क्या होगा? AM अपॉन BM, यही ना होगा? ये हुआ हमारा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये AM जो है हमारा, ये AM, इसको हमने क्या माना है? इसको हमने H माना है ना, इससे इसको H से डिनोट किया है। तो इसकी AM की जगह हम क्या लिखेंगे? H अपॉन BM। ये आया। तो tan अल्फा हमारा कितना आया? H अपॉन BM। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब उसी तरह से आप ये वाली ट्रायंगल लीजिए और यहाँ से tan बीटा लीजिए। tan बीटा यहाँ पर क्या होगा? अपोजिट साइड है बेस, तो इस एंगल के हिसाब से अपोजिट साइड AM रहेगा और बेस क्या रहेगा? MC रहेगा। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल AMC। तो tan बीटा क्या होगा हमारा? tan बीटा यहाँ से क्या होगा? AM अपॉन MC। ठीक है ना? AM अपॉन MC, और AM हमने क्या माना है? H माना है, तो इसकी जगह हम H लिखेंगे, H अपॉन MC। इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया माइलस्टोन, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया कि ये माइलस्टोन है और ये सेकंड माइलस्टोन। यहाँ मैंने पत्थर नहीं बनाया डायग्राम में इसमें, लेकिन दूसरे जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था यहाँ पर डायग्राम से, यहाँ पर मैंने बनाया है कि इस पॉइंट पर ये माइलस्टोन है, दूसरे पर ये वाला माइलस्टोन है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है इनके बीच का। B से लेकर C तक कितना डिफरेंस है? 1। तो यहाँ पर देखिए ये 2 इक्वेशन हमारे आगे। अब चाहिए इनके बीच का B से लेकर C तक का डिफरेंस 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BC हमारा कितना है? 1। भाई BC 1 है ना, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं? BM प्लस MC लिख सकते हैं। BM प्लस MC, ये BC क्या है? BM और प्लस MC के ही तो बराबर होगा ना। तो BM प्लस MC क्या हुआ? 1 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोले ना 2 कंसेक्यूटिव माइल, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1 ही तो होगा ना। तो यानी कि BC 1 ही तो होगा। तो BC किसके बराबर? BM प्लस MC के बराबर, वो ये 1 के बराबर आ गए। तो इसका यूज है। ठीक है। अच्छा, ये हमने 2 ट्रायंगल लिए थे, दोनों से हमको ये 2 इक्वेशन मिले। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो हाइट है H वो इसके बराबर है। तो जो हमें प्रूफ करना है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। हमें ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? tan अल्फा प्लस tan बीटा लिखा है ना, tan अल्फा प्लस tan बीटा। और हमारा ये जो 2 इक्वेशन आया इसमें आपको tan अल्फा भी दिख रहा है, tan बीटा भी दिख रहा है। यहाँ पे दोनों में क्या है? सम लिखा हुआ है, ऐड करना है दोनों को। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा tan अल्फा प्लस tan बीटा आ जाएगा ना।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे। क्यों इक्वेशन ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ प्रूफ में दिख रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर में tan अल्फा और tan बीटा क्या दोनों को ऐड किया गया। तो इसके हेल्प से हमको जो प्रूफ करना है उससे हमको समझ में आया कि ये दोनों हमें यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो है जो भी प्रूफ करना है वो हमारा आएगा, ठीक है ना। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये हमारा tan अल्फा है और ये tan बीटा है, तो ये LHS है और ये LHS है। तो पहले LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे। तो LHS हमारा क्या है, tan अल्फा, पहले वाले इक्वेशन का LHS ये है, दूसरे वाले इक्वेशन का LHS क्या है, tan बीटा है। तो इन दोनों LHS को एक साथ ऐड कर लीजिए इक्वल टू, अब RHS क्या है, अब RHS को साथ में ऐड कीजिए। तो पहले वाले इक्वेशन का RHS ये है, दूसरे का ये है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए। RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे, LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे। हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इतना है। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, यानी कि जो हमें प्रूफ करना है tan अल्फा, इसमें जो प्रूफ करना है उसमें ये नीचे जो आ रहा है tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो वो यहाँ हमारा आ गया ना। तो अब और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आया इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस के दोनों साइड। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, वैसे तो H इसमें भी है, H इसमें भी है ना, H दोनों में। तो हम ये H बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कीजिए, ये H अपॉन BM है ना, H अपॉन BM है। तो H इंटू और ये BM को, BM क्या है डिनोमीटर में, तो इसको 1 अपॉन BM करके लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन BM प्लस, मतलब अलग अलग इंटू करके लिख दिया। यहाँ पर क्या है, H है और ये क्या है MC नीचे है, तो इसको इंटू 1 अपॉन MC करके लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए प्लस की, ये प्लस है, प्लस के दोनों साइड क्या कॉमन है, H इसमें भी है, H इसमें भी है। तो आप H बाहर निकाल लीजिए, कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन BM प्लस 1 अपॉन MC, यही तो बचेगा ना। और यहाँ पर क्या है, tan अल्फा प्लस, ये लिखते हुए चलेंगे आप, ये आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू, अब देखिए ये H यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, BM इंटू MC, यही ना आएगा, यही ना आएगा। अब देखिए ये एलसीएम ये दोनों लिख दिए। अब MC को 1 से इंटू करिए तो ये MC ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस BM को 1 से इंटू करिए तो ये आएगा, ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये इसको यहाँ पे लिखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये लिख दिए यहाँ पर, H लिखिए। अब यहाँ पे देखिए MC प्लस BM है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BM पहले लिख दे रहे हैं प्लस MC इसके बाद में लिख दे रहे हैं। दोनों ऐड में है ना, तो पहले BM लिख सकते हैं, MC बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, BM इंटू MC, ये है, ठीक है। अब ये देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू H। अब ये देखिए BM प्लस MC, ये देखिए किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। तो ये तो पूरा 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 के बराबर हो गया। तो 1 अपॉन नीचे क्या है, BM इंटू MC है, यही ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू H, और नीचे क्या है, 1 अपॉन BM इंटू MC, ये है हमारे पास, यही ना आया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू करके H अपॉन H इसमें इंटू करेंगे। इस पूरे टर्म में हम क्या इंटू करेंगे, H अपॉन H। भाई H और H आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना, 1 भाई H तो कट के 1 ही आ जाएगा, 1 ही ना आएगा। तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है तो यही वाली क्वांटिटी। भाई इसमें कोई हम चेंज तो कर नहीं रहे हैं ना, बस हम इस पर H अपॉन H इंटू कर रहे हैं और ये कट के ऑलरेडी 1 के बराबर हो जाएगा। तो जस्ट हमने इसमें अपना H अपॉन H इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला H है ना, पहले ये 1 अपॉन BM इंटू MC, इसको यहीं पे रहने दीजिए, ये सब आपस में इंटू में है। ये वाला H हम यहाँ पर इंटू में लिख रहे हैं, ये वाला H तो पहले से था ना, ये वाला H, ये वाला हमने बाद में ये वाला टर्म इंटू किया है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा टर्म यहाँ लिख दे रहे हैं और ये H यहाँ पे लिख दिया, और अभी ये वाला H तो है हमारा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब ये H इसके साथ कर दिया। यह है आपको समझ में। अब देखिए आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ये आया हमारे पास, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, हाँ ये जो 2 H दिख रहा है ना, ये और ये H, ये H और ये H, इन दोनों को यहाँ पर लिख दीजिए H अपॉन H, ये दोनों H को यहाँ पे लिख दिया। और ये तो डिनोमिनेटर में है, तो इसको इसके नीचे कर दीजिए, बस जस्ट जगह उसकी बदल रहे हैं। ये H और ये H, ये जो दो H दिख रहा है इंटू में ना, ये भी H, ये H लिखा हुआ है, ये दोनों H हमने यहाँ पर लिख दिया, 1 के साथ कर दिया यहाँ पर। और BM इंटू MC तो नीचे है, ये हो गया।
इंटू अभी, और ये वाला एच बचा है, ये क्या है डिनोमिनेटर में है ना, तो ये ऐसे लिख दिया। जस्ट इस एच, दोनों एच को हमने बी एम इंटू एम सी के ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इधर था अब इधर ला दिया है, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर हमारा जो tan अल्फ़ा आया था वो कितना आया था, एच अपॉन बी एम। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि tan अल्फ़ा हमारा कितना आया था इस ट्रायंगल से, tan अल्फ़ा कितना आया था, एच अपॉन बी एम ना, यहाँ लिख दीजिए एच अपॉन बी एम। और tan बीटा क्या आया था, tan बीटा एच अपॉन एम सी, ये बीटा लिखा हुआ, सॉरी बीटा, एच अपॉन एम सी यही ना आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये हमारा अब क्या करेंगे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू, अब ये देखिए ये क्या है, एच अपॉन बी एम है ना, तो देखिए आपको यहाँ पर एच अपॉन बी एम दिख रहा है, एच अपॉन बी एम, दूसरा क्या एच अपॉन एम सी, तो ये दिख रहा है ना एच अपॉन एम सी, तो एच अपॉन बी एम यहाँ पर ये दिख रहा है, एच अपॉन एम सी यहाँ पर दिख रहा है, और एच अपॉन बी एम किसके बराबर है, tan अल्फ़ा के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, किसके बराबर है ये tan अल्फ़ा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan अल्फ़ा, ठीक है, इंटू, और ये एच अपॉन एम सी देखिए किसके बराबर, tan बीटा के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे tan बीटा इंटू, और ये वाला 1/h यहीं पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, यहाँ पे इंटू की जगह हम डॉट भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा अपॉन ये एच ऐसे कर दिया ना, ये फिर इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें चाहिए एच की वैल्यू ना, हमें क्या दिखाना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो हाइट है एम जिसको कि मैंने एच माना वो इतना हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसीलिए हम देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस एच की वैल्यू लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच जो है इससे इंटू होगा, तो एच अब क्योंकि ये 2 टर्म है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ठीक है। एच को इससे इंटू करेंगे तो एच इंटू, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 1 से ये इंटू होगा tan अल्फ़ा डॉट tan बीटा, यही ना होगा। अब हमें एच चाहिए केवल, तो एच के साथ ये पूरा टर्म इंटू में है, तो ये वाला टर्म इधर आएगा तो क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा ये पूरा टर्म। तो यहाँ पे देखिए tan अल्फ़ा डॉट tan बीटा अपॉन ये इंटू में है, ये इधर आएगा तो इधर इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए यही हमें प्रूफ करना था ना, ये देखिए tan अल्फ़ा और tan बीटा, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रोडक्ट का ही तो साइन है, तो आप ये डॉट लगाए ना लगाए, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा ये क्या लगेगा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा tan बीटा देखिए यहाँ दिख रहा है, अपॉन ये भी आ रहा है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।